दोस्तों, ट्रिकी नोट्स में आपका स्वागत है। आज एक आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया गया है, जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज का पहला भाग है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसके बारे में थोड़ा बता दें कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है। तो अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध जो है 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था इसके तहत। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपर सदनीय राज्य परिषद कहलाता था, और जो कि 5 वर्ष के लिए होता था, और इसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा था, जो 3 वर्ष के लिए होता था, और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। आज के राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका उत्तर है चार्टर एक्ट 1833।
तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस से प्रेरित है? तो यह भी, इसका उत्तर भी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यह प्रेरित है, जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ ये था। प्रश्न संख्या 8 है प्रश्न संख्या 9। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गईं? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा देश भारत से अलग हुआ था? तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा भारत को अलग कर दिया गया था। तो इस प्रकार ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं। तो ट्रिकी नोट्स में चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपको प्रेषित करते रहेंगे, और जिसका फ़ायदा आप अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में कर सकते हैं। तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।